नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र और बिहार के बाद अब बड़ा खेल होता हुआ नजर आया है हरियाणा में। बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूट चुका है और अब विधानसभा में विश्वास मत के लिए यहां पर विधायक अपनी बात रखते हुए देखे जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। नायब सिंह सैनी अब नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं और ऐसे में सवाल खड़े होते हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला के साथ यहां पर दिग्गज नेता अनिल विज को लेकर। आखिरकार अनिल विज क्या वाकई में बीजेपी से नाराज है? यदि नाराज है तो बीजेपी उन्हें कैसे मना पाएगी? हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे सहयोगी अमन जी। सबसे पहले अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। बात करना चाहेंगे यहाँ पर अनिल विज के बारे में। जिस तरह से यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं, बीते कल जो बैठक हुई, नायब सिंह सैनी को जिस तरह से यहाँ पर कमान सौंप दी गई है राज्य की, और इस दौरान जो विधायक दल की बैठक हुई थी उस वक्त देखा गया कि अनिल विज उस बैठक से अचानक से उठकर चले जाते और कहा गया कि अनिल विज कहीं ना कहीं नाराज हैं, गृह मंत्रालय ना मिलने के चलते वह नाराज हैं। दूसरी ही तरफ खबरें ये सामने आने लगी कि डिप्टी सीएम के पद पर अनिल विज को देखा जा सकता है, तो वहीं भव्य बिश्नोई को भी। कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई में अनिल विज अब आने वाले समय में यहाँ पर कोई बड़ा खेल करते हुए नजर आ सकते हैं, या फिर अनिल विज बीजेपी के साथ मिलकर ही काम करते हुए देखे जाएंगे? देखिए, बिल्कुल अनिल विज जो हैं वो बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं हरियाणा से, और कह सकते हैं कि कई अहम जिम्मेदारियां उनको मिली हैं सरकारों में, और अभी भी वो एक तरीके से होम मिनिस्टर भी हैं और तमाम तरह की जिम्मेदारियां उन्होंने बेहतर तरीके से निभाई हैं। साथ में वो जिस तरह से बोल्ड अंदाज में बोलते हैं उसको लेकर भी कहा जाता है कि वो जिस पद पर हैं उससे उनका प्रमोशन होना ज़रूरी है, और यहाँ तक कहा गया कि वो सीएम पद के असल जो है हकदार हैं और ये जिम्मेदारी उनको मिलनी चाहिए। लेकिन बारंबार ऐसा होता है कि जब भी उनका नाम आता है कोई ना कोई अड़चन सामने आ जाती है, क्योंकि इससे पहले भी जब पहली सरकार में वो होम मिनिस्टर थे, उसके बाद जब जेजेपी के साथ में सरकार बनती है वहाँ पर भी उनका नाम चर्चाओं में आता है, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी मनोहर लाल खट्टर के ऊपर भरोसा जताती है और उनको सीएम बनाती है। अब जबकि जेजेपी ने वापस गठबंधन तोड़ दिया है तो यहाँ पर एक उम्मीद जगी कि अनिल विज को सीएम बनाया जाएगा, और उसके बावजूद यहाँ पर नायब सैनी का नाम सामने आता है, और जो अनिल विज है उनका सपना, उनका ख्वाब जो एक बार फिर टूट जाता है, क्योंकि उम्र भी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में उनको ये पूरी तरह से वो मेरे ख्याल में भरोसे में होंगे कि उनको इस बार सीएम बनाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से नायब सैनी का नाम सामने आता है, उनके नाम पर मोहर लगती है, उसके बाद वो नाराज़ हो जाते हैं, मीटिंग में से निकलते हैं और अब प्राइवेट गाड़ी में जो बैठकर चले जाते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से वो नाराज़ हैं, और हो सकता है कि कोई बड़ी कह सकते हैं कि फूट या टूट यहाँ पर जो उनकी पार्टी बीजेपी में होती हुई नजर आ जाए, क्योंकि प्रांशी जी लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, इसलिए बीजेपी अपनी पार्टी के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं चाहेगी जिससे पार्टी को आने वाले चुनाव में नुकसान हो, क्योंकि 10 सीटों पर लड़ने की बात जो है बीजेपी कर रही है। ऐसे में जेजेपी उनके साथ नहीं है तो उनको नुकसान हो सकता है। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर अनिल विज को लेकर जो खबरें सामने आ रही है, दूसरी ही तरफ अनिल विज ने भी यहाँ पर खुलकर अपनी बात रखी। वह कहते हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और बीजेपी के लिए मैंने अब तक काफी काम किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर अनिल विज के उस बयान को आपको सुना देते हैं, देखिए जरा। चुप करो यार। मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य मार परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन मैंने हर परिस्थिति में बीजेपी के लिए काम किया है और अब भी करूंगा, पहले से कई गुना ज्यादा करूंगा। फिलहाल जिस तरह से अनिल विज ने अपनी बात रखी है, अब इसके बाद से यहाँ पर सवाल यही खड़े होते हैं कि आखिरकार अनिल विज आने वाले समय में किस तरफ, बीजेपी की तरफ ही रहेंगे या फिर कोई बड़ा फैसला लेते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल राजनीति बहुत अलग तरह का विषय हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर दिखाई कुछ और देता है और हो कुछ और जाता है, और ऐसे ही कुछ अनिल विज के साथ भी हुआ है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अगर खट्टर हटेंगे तो उनको जिम्मेदारी ज़रूर मिलेगी, लेकिन जिस तरह से उनको सीएम नहीं बनाया गया है उससे वो बेहद नाराज़ भी हैं। खुलकर तो कोई बात नहीं कह रहे हैं, ये ज़रूर कह रहे हैं कि मैं कल भी बीजेपी का कार्यकर्ता था, आज भी हूँ, कल भी मैं काम करता था, आज भी मैं काम करूँगा, कल भी मैं काम करूँगा। लेकिन जो टीस उनके मन में है वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकती है अगर वो नाराज़ हो जाते हैं। तो ऐसे में बीजेपी किस तरह से उनको मनाएगी, किस तरह से उनको अपने साथ लेकर चलेगी, क्योंकि अगर वो बीजेपी से इस वक्त पे अलग हो जाते हैं या नाराज़ होकर बैठ जाते हैं तो बीजेपी के लिए बहुत नुकसान होगा। क्योंकि इससे पहले ही अगर देखें हरियाणा में तो ब्रजेश जो है सांसद मौजूदा, वो बीजेपी छोड़ देते हैं। इसके अलावा जेजेपी बीजेपी से अलग हो जाती है, तो कई तरह के जो परेशानी में इस समय बीजेपी नजर आ रही है। ऐसे में अगर अनिल विज जो काफ़ी भरोसेमंद उनके नेता हैं और बड़े नेता माने जाते हैं हरियाणा के, अगर वो भी बीजेपी का साथ छोड़ देते हैं ऐसे वक्त पे, तो बीजेपी के लिए ये कई तरह से एक बड़ा झटका माना जाएगा। क्योंकि अनिल विज की कह सकते हैं कि हरियाणा में जिस तरह से राजनीति रही है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं वर्चस्व वाली रही है। ऐसे में अगर वो ही बीजेपी से नाराज़ हो जाएंगे तो वोटरों पर इसका बड़ा ख़राब इम्पैक्ट पड़ेगा, और बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले, ठीक जैसे लग रहा है कि 1 से 2 महीने के अंदर चुनाव हो जाएंगे, उससे ठीक पहले अगर अनिल विज इस तरह नाराज़ होकर पार्टी से अलग हो जाते हैं तो ये
बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात होगी। तो मुझे लग रहा है कि जो पार्टी आलाकमान है ज़रूर इस तरफ सोचेगा और अनिल विज को किसी भी तरह से अपने साथ रखना चाहेगा। वाकई अब यही देखना होगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अनिल विज को क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपती है या फिर नहीं। यहाँ पर संजय भाटिया के उस बयान को भी सुना देते हैं जो साफ तौर पर कहते हैं कि बैठक से जब वह बाहर निकले तो आखिरकार वह नाराज थे या फिर नहीं। सुनिए जरा संजय भाटिया ने क्या कहा। नहीं, अनिल विज जी नाराज होकर अंबाला चले गए हैं, वो यहाँ पे होना चाहिए था। जब भी अनिल विज जी ने कोई नाराजगी नहीं जताई, मैं उनके साथ था। आपने बार बार पूछा, उन्होंने कोई नाराजगी की बात नहीं करी। क्या कहा था उन्होंने? सहज बात नहीं, हमसे बातचीत मीटिंग बीच में ही छोड़ के क्यों चले गए? बीच में नहीं बैठे, उन्होंने कंप्लीट अपनी बातचीत की, अपना पक्ष रखा सबके सामने और वो बातचीत करके ही गए। ये मैं बैठक में नहीं, मैं विधायक दल की बैठक में नहीं। आपने सुना, संजय भाटिया ने ये साफ कर दिया है कि अनिल विज नाराज नहीं है, बल्कि वह बैठक से गए इसका कुछ निजी कारण हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरह से अमन जी ने बात कही कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद ना मिलने के चलते वह नाराज हो सकते हैं। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए तो संजय भाटिया का नाम भी सामने आए, लेकिन बनाए गए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। अब आने वाले दिनों में यही देखना हो गया कि भव्य बिश्नोई के साथ साथ अनिल विज को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।